हेलो जी, स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएँगे सूट की कटिंग यानी कुर्ती की कटिंग करना बिल्कुल आसान तरीके से। तो हमारा मेज़रमेंट कुछ इस तरह से ये है और इसकी हम चलो कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो ठीक है जी, जो हम लेंगे हमारा शोल्डर रहेंगे हम 6.5 ठीक है जी, 6.5 ये है चेस्ट 18 के हिसाब से। 6.5 हम ले लेंगे यहाँ से और 6.5 ले लेंगे नीचे से। 18 या 19 जिसकी भी चेस्ट हो आप 6.5 शोल्डर ले सकते हो। हाँ, वैसे 7 होता है लेकिन बैक नेक इसका 6.5 है इसलिए हम ये भी 6.5 ही लेंगे। जब हम ये 6.5 ले रहे हैं तो हम नीचे का आर्म होल लेंगे 7 इंच। 7 इंच लेने से पहले हम आधे इंच पे यहाँ से कटाई करने के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। तिरछे के लिए ये किस लिए ले रहे हैं शोल्डर से हमारा कुर्ता जो है टिका रहे। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे इसके ऊपर से आधे इंच के बाद में लेंगे 7 इंच। 6.5 शोल्डर तो आर्म होल लेंगे उससे आधा इंच एक्स्ट्रा। अगर 7 होता तो 7.5 लेते, ठीक है? यहाँ से हम ले लेंगे 7.5 क्योंकि आधा इंच हमारा ये हो गया, ठीक है? यहाँ से हो गया ना हमारा 6.5 ठीक है? बैक नेक अगर बड़ा है तो शोल्डर हमेशा छोटा लिया जाएगा जितना हमारा है उससे। बैक नेक 5 तक है तो शोल्डर पूरा-पूरा ले सकते हो आप। अगर 5 के ऊपर जा रहा है हमारा तो फिर उसके बाद हम शोल्डर को घटाते जाएँगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ से हम लेंगे ये देखिए चेस्ट, यहाँ से हमने 7 ले लिया, यहाँ से भी 7.5 यानी 7 ले लिया है, ठीक है? यहाँ से 6.5 हो गया, यहाँ से भी 6.5 हो गया। यहाँ से लेंगे हम चेस्ट, चेस्ट हमारी सवा 18 सवा 18 का आधा कर लेंगे। सवा 18 कितना है? कि हमारे चौथे हिस्से का दूसरा हिस्सा है, तो अब हम इसका एक हिस्सा और कर लेंगे, ठीक है? हमने हाफ-हाफ कर रखा है, जैसे कि 40 हो तो 20 कर लिया, 18, 18 दूनी 36 यानी कि 36.5 था इसका तो हमने आधा कर लिया, सवा 18 हो गया, सवा 18 का आधा कर लिया, तो कितना हो गया 9.1 यहाँ से लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा क्योंकि हमारी प्लेट डलेगी सिर्फ़ ये 2। यहाँ से लेंगे हम 7 इंच पे निशान लगाएँगे, यहाँ से ये निशान कमर का 7 इंच पे लगाएँगे। 7 इंच पे लगाने के बाद हमारी कमर है साढ़े 16 का यानी 16, 16 दूनी 32 साढ़े 16 हुई है, 33 था इसलिए साढ़े 16 हो गई, ठीक है? साढ़े 16 का ले लेंगे आधा, 8 दूनी 16 सवा 8 सवा 8 हो गया, सवा 8 पे ये निशान ये लगा लेंगे हम सवा 9 पे क्योंकि 2 इंच 1 इंच की हमारी प्लेट डलेगी, बीच के सेंटर के अंदर हमें प्लेट डालनी है इसलिए यहाँ पे सवा 9 का ले लिया। सवा 9 का लेने के बाद 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि बाय चांस हमारा यहाँ से कमर कम ज़्यादा हो तो हम कर सकते हैं, बाकी 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी के अनुसार है ये। इनकी जो यहाँ से लेंथ है वो हिप तक थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है? नॉर्मली हम 14 इंच लेते हैं, इनका लेंगे 15 इंच पे निशान लगा देंगे, ठीक है? यानी कि कमर तक 7 ही रखेंगे, कमर के बाद हम लेंगे 8, ठीक है? इनकी हिप है 20 यानी 40 है, तो 40 का हो गया 2 पार्ट 20, 20 का आधा हो गया 10, 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। हिप का हमेशा हम नाप लेते हैं तो ये लेके और 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें नहीं रखना है। यहाँ से लेने के बाद हम लास्ट में भी इसका निशान लगा लेंगे। ये हमने बॉर्डर रखा था, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 10 का 1 निशान लगाएँगे, हमेशा निशान साथ के साथ ना लगाएँ, 10 का 1 लगाने के बाद जैसे 10 लगा लिया, उसके बाद ही हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है? यहाँ से, एक निशान इसके बीच में और ले लेते हैं। फिर इन निशानों को मिला देंगे। यहाँ से पट्टी के बाद हमें 2.5 इंच को एक्स्ट्रा लेना है, मोड़ने वाला। ठीक है जी, ये प्लेन था, ये पट्टी थी बीच के अंदर हमने कैसे-तैसे करके इस पट्टी को निकाला है। यहाँ से पूरे में 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। हमने लंबाई नापी थी यहाँ से, एक बार और नाप के देख लेंगे कहीं ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है? यहाँ से लंबाई रखनी है हमें 43.5 यानी 43 रखनी है तो 43.5 लेंगे क्योंकि बॉर्डर के बाद हमें जो इतना लेना होता है। इसके बाद इन निशानों को सभी निशानों को हम मिला देंगे। सभी निशानों को मिलाते समय इस निशान को मिलाना हम दिखाते हैं आपको, ठीक है? आर्म होल के निशान को गोलाई के अंदर फिटिंग किया जाता है। तो इन निशानों को कंप्लीट करने के बाद हम मिलाते हैं हमारे चेस्ट का निशान जो हमने रखा था कि एक बार नहीं मिलाना है, तो क्या करेंगे एक तो हमारा है सीधा-सा, अगर आपके पास दूसरी पट्टी नहीं है तो आपको क्या करना है यहाँ से ये निशान इस तरह मिलाने के बाद इसको थोड़ी-थोड़ी गोलाई के अंदर आधे इंच से थोड़ा कम गोलाई बीच के अंदर रख लेंगे
और देते हुए चलेंगे, ठीक है? अगर आपके पास ये पट्टी जिससे हम प्लाज़े में निशान लगाते हैं, वो अगर आपके पास है, तो उससे निशान लगाएँगे, ठीक है? इस तरह से, ठीक है जी? इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। लेकिन कट करने से पहले हमें ये जो आधे इंच का निशान लगाया है, उसका हम करेंगे दिखाते हैं आपको कटिंग। यहाँ से हम गले की चौड़ाई रख लेंगे 2.5 इंच, ठीक है जी? 2.5 इंच इस तरह से रखेंगे, क्योंकि उस साइड से रखते हैं तो 2.5 इंच से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? ये हो गई हमारी 2.5 इंच पे गले की। इसके बाद हमें जो तिरछा रखना है, इस शोल्डर की साइड हमें हाथ की साइड हमें कटिंग करनी है इसकी इस तरह से तिरछी। इस कटिंग को हम दोनों पार्ट के अंदर ही कट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से गोलाई को कट कर लेते हैं। तो चलिए गोलाई को कट करते हैं हम। यहाँ से हम कटिंग को करना शुरू करेंगे। चौरस ही रखना है, बाद में ये कटिंग करनी है हमें तिरछी वाली। जब हम दोनों पार्ट को कट करेंगे इसके ऊपर रख के, तब ये वाली कटिंग करनी है हमें। तब हमें प्लेटों की और आगे की साइड की छँटाई करनी है, वो भी हमें बाद में ही करनी है। जो निशान है उनके ऊपर-ऊपर से हम कटिंग करते हुए चलेंगे। कटिंग करते समय जो पिन हमने लगाई थी वो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर इनके ऊपर से हमारी कैंची अगर निकल जाती है तो दिक्कत आ जाती है। यहाँ से इस लेंथ को हम कटिंग करते हैं। अब इस कुर्ते को हम दूसरे कुर्ते पे रख के कटिंग करेंगे। इतना करने के बाद हम दूसरे साइड का कपड़ा हमने 2 साइड में बिछा दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने पहले कटिंग किया था उसको इसके ऊपर रखते हैं। ध्यान रखिए रखते टाइम कपड़ा जो हमारा हिले-डुले ना, क्योंकि हमें बिल्कुल सही से इसकी भी कटिंग इसी की साइज़ से ही करनी है, ठीक है? इस तरह से हम पूरे कपड़े को एक समान रखते हुए चलेंगे। इसको थोड़ा नीचे खींच लेंगे, तो यहाँ से इसको बराबर में रख लेंगे। इसको थोड़ा-सा नीचे और खींचेंगे तब ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। फिर इसके ऊपर रखने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है? इस तरह से कटिंग कर इस तरह से हम इसकी तिरछी कटिंग करेंगे, ठीक है? यहाँ से करते हुए हम पूरी कटिंग इसकी साइज़ की पूरे कुर्ते में कर लेंगे। हमें कोई अलग से मेज़रमेंट लेने की बैक साइड के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। एक हाथ इसके ऊपर रखेंगे जिससे हिले ना ये। यहाँ से बराबर करते हुए इसकी कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से पूरे को कट करने के बाद हम करेंगे इसकी ये जो हमारा आगे वाला कपड़ा है इसकी कटाई आधे इंच पे और कर देंगे। पीछे वाला हम रखेंगे। अब क्या करना है इसको अलग करके कर लेना, ठीक है? अपने हिसाब से यहाँ से नॉर्मली थोड़ी-थोड़ी कटिंग कर देंगे। इतनी पट्टी कटिंग की है हमने आगे वाले हिस्से की, इस तरह, ठीक है? पीछे वाला थोड़ा बड़ा रह जाएगा, आगे वाला थोड़ा छोटा। इससे क्या होता है कि जो हमारा आगे वाला गला है वो पीछे नहीं जाता है, ठीक है? इसके बाद हम आगे वाले की छुटाई भी करेंगे। बैक वाले कपड़े को आप निकाल लेना नीचे से, ठीक है? साइड में। कई बार क्या होता है साथ के साथ कट जाता है तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ से लेना हम शुरू करेंगे, थोड़ा ज़्यादा करते-करते इसको गोलाई दे देंगे, ठीक है? यहाँ तक करने के बाद इसकी गोले की जो चौड़ाई वगैरह है रख लेंगे, पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं, अलग से रखेंगे। सबसे पहले हम इसकी जो हमने दोनों कपड़े साथ के साथ रख तो रखे ही हैं, तो यहाँ से हम करेंगे प्लेटों का निशान लगा लेंगे। हमें प्लेट डालनी है 11.5 इंच पे, यहाँ से हमने ले लिया 11.5 पे, ठीक है? जो हमने कटाई की थी ना आगे वाले हिस्से की, वहाँ से लेना है। 11.5 लेने के बाद यहाँ से लेंगे हम 6 इंच पे। हर प्लेट ऐसे ही लेनी है हमें, कम साइज़ हो चेस्ट का तो हम 10.5 पे ले लेंगे। 3.5 ये 3.5 ही रखना है, लगभग साइज़ यही होता है हमारा इस साइज़ का, 3.5 ही। फिर इनको मिला लेंगे। इससे पहले अगर इस टाइप का सूट हो तो हम मार्कर का यूज़ कर लेंगे इसके अंदर। इसके बाद यहाँ से हम इसकी कटाई कर लेंगे, थोड़ा-थोड़ा लेते हुए ज़्यादा लेंगे। थोड़ी ज़्यादा कटाई इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि बाद में जो यहाँ पे चुन्नटें सी पड़ती है ना, वो नहीं गिरती है, एकदम फिनिशिंग आती है। इतनी कटाई की है मैंने, ठीक है? गला थोड़ा इधर फैल जाएगा लेकिन फिनिशिंग के साथ
ये चीज़ हमारी बन के आएगी। ठीक है जी। उन्नीस 6 7 हो गया, 2.5 2.5 7.25 आगे का नेक इसी तरह से पीछे का नेक कट कर लें। ठीक है, यहाँ से गोलाई दे देंगे, इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से गले की हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू बनाने के लिए हमने 4 फोल्ड कपड़ा कट कर लिया है। यहाँ से लेंगे 9.5, क्योंकि 7 था हमारा, 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से लेंगे हम 3 इंच। ठीक है जी, यहाँ से लेंगे हम 2 या 2.5 इंच पे। ठीक है, आर्म होल की कटिंग करते हैं, वो वाला लेंगे हम, ये वाला, इस तरह से, या फिर तो बाजू का निशान इस तरह से लगाएंगे। यहाँ से केरी सी बनाते हुए हम यहाँ तक ले आएंगे, 2 इंच का निशान छोड़ देंगे। यहाँ पे हम इधर इस तरह से लेते हुए आएंगे, जितनी हमें लंबाई रखनी है वो यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो स्टिचिंग वीडियो अगली वीडियो में हम आते हैं, इस सूट की स्टिचिंग की वीडियो लेके, मिलते हैं अगली वीडियो में।